Now we will do the exercise. Determine the algebraic integer of k is equal to q root of -5. हमें इसके algebraic integers निकालने हैं. अब देखिए हमारे पास फील्ड है k is equal to q रूट ऑफ -5. तो इसके मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए रूट ऑफ 5 का स्क्वायर -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इससे छोटी कोई भी डिग्री की पॉलिनोमियल इससे सेटिस्फाई नहीं होती. सो दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस. सो अब इसके बेसिस के एलिमेंट्स कौन से होंगे, एक तो 1 और एक रूट ऑफ -5, क्योंकि 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो बेसिस में 2 ही एलिमेंट होंगे, 1 एंड रूट ऑफ -5. बेसिस में 2 एलिमेंट्स आ गए. अब अल्फ़ा हम बिलोंग्स टू के, इस फील्ड का कोई एलिमेंट लेते हैं तो अल्फ़ा किस टाइप का होगा, R1 प्लस R2 रूट ऑफ -5. इस फील्ड के एलिमेंट ऐसे ही डिफाइन होते हैं हमारे पास. अब क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, सो डिग्री ऑफ के ओवर क्यू क्या होता है, डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल डेट इज़ 2. तो डिग्री ऑफ के ओवर क्यू इज़ 2. सो इसके अब देखिए अल्फ़ा के कंजुगेट्स क्या होंगे, एक तो ये होगा और दूसरा R1 माइनस R2 रूट ऑफ -5. इसके 2 कंजुगेट्स हमारे पास ये आ गए. अब देखिए इसका ट्रेस और नॉर्म निकालते हैं. ट्रेस ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, ट्रेस ऑफ अल्फ़ा, इन दोनों का सम करें, सम ऑफ कंजुगेट्स के इक्वल होता है ट्रेस ऑफ अल्फ़ा. हमारे पास हमने अभी प्रूव किया था सम ऑफ कंजुगेट्स. तो इसके कंजुगेट्स क्या आएंगे हमारे पास, दोनों कंजुगेट हैं, सम करेंगे तो ये कैंसिल, तो 2 टाइम्स R1. एंड नॉर्म ऑफ अल्फ़ा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट्स. इनका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे R1 प्लस R2 रूट ऑफ -5 इंटू R1 माइनस R2 रूट ऑफ -5. दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, R1 स्क्वेयर प्लस 5 R2 स्क्वेयर. क्लियरली अब देखिए अल्फ़ा जो है वो इसकी हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गई. सो अल्फ़ा जो है वो एक अलजेब्राइक इंटीजर तो हो गया, क्योंकि किसी न किसी पॉलिनोमियल को वो सेटिस्फाई कर रहा है. सो अल्फ़ा क्यू के से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ अलजेब्राइक इंटीजर से. और अगर अभी हमने क्या प्रूव किया, अगर अल्फ़ा पीछे वाली थ्योरम में अल्फ़ा अगर अलजेब्राइक क्यू के से बिलोंग करता है देन उसका ट्रेस और नॉर्म दोनों के दोनों हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ आती हैं. इससे पहले वाली थ्योरम हमने यही प्रूव की थी. अब देखिए अल्फ़ा इससे बिलोंग अगर करता है तो हमारे, अब देखिए अल्फ़ा जो है वो रूट हो गया मोनिक पॉलिनोमियल दिस का. कैसे, ट्रेस ऑफ अल्फ़ा क्या है, सम ऑफ कंजुगेट्स. कंजुगेट्स क्या होते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स. तो सम, हम अगर इससे एक इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन कैसे बनती है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अब इक्वल टू 0. तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गए 2R1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पर हमारे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया था R1 स्क्वेयर प्लस 5 R2 स्क्वेयर. तो यहाँ पर R1 स्क्वेयर माइनस 5 R2 स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 0. तो दिस इज़ द अल्फ़ा जो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट हो गया, क्योंकि अल्फ़ा के रूट्स क्या हैं, कॉन्जुगेट्स उसके. सो ये दोनों इसके रूट्स हैं. सो अल्फ़ा जो है डैट इज़ ए रूट ऑफ दिस मोनिक पॉलिनोमियल. अल्फ़ा जो है डैट इज़ ए रूट ऑफ दिस मोनिक पॉलिनोमियल. अब अगर इसके ट्रेस और नॉर्म Z में हैं तो अल्फ़ा किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ अलजेब्राइक इंटीजर से. तो वी कंक्लूड डैट अगर अल्फ़ा हमारा जो इस टाइप का नंबर है तो हमें क्या प्रूव करना है कि इसका ट्रेस और नॉर्म जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ आनी चाहिए. ट्रेस क्या आया है यहाँ से हमारा 2R1, नॉर्म आया है ये, तो हमें इन दोनों को इंटीजर प्रूव करना है. ठीक है, अल्फ़ा को अलजेब्राइक इंटीजर प्रूव करने के लिए इसके ट्रेस और नॉर्म को हमें इंटीजर प्रूव करना है. तो अब देखिए, अब क्योंकि ट्रेस ऑफ अल्फ़ा हमारे पास 2R1 है तो हमें R1 को सम G1/2 लेकर चलते हैं. ये इसलिए किया है क्योंकि R1 हैज़ ए डेनोमिनेटर एट मोस्ट 2. R को हमें इसको इंटीजर प्रूव करना है तो ये हम अपनी तरफ से लेकर चलेंगे कि R1 को हम सम G1/2 पुट कर देते हैं. सिमिलरली R2 को G2/2. देन हमारे पास नॉर्म ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल है, R1 स्क्वेयर प्लस 5 R2 स्क्वेयर. तो R1 स्क्वेयर प्लस 5 R2 स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, G1 स्क्वेयर/2
का स्क्वायर 4 और 5 R2 स्क्वायर G2 स्क्वायर बाय 4। एलसीएम लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये श्योरली हमारे पास क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी। आप G1 G2 का स्क्वायर है, स्क्वायर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो कोई भी वैल्यू पुट करिए आप G1 G2 की, उसका स्क्वायर करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 4 से डिविजिबल आएगी। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं G1 G2 की, तो वो हमेशा 4 से डिविजिबल आएगी इस टाइप का कोई भी नंबर। तो अगर ये इससे पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, सो देखो अब हमने सिर्फ इसका एलसीएम लिया है, यहाँ से 4 एलसीएम लिया G1 स्क्वायर प्लस 5 G2 स्क्वायर। अब ये क्योंकि 4 से डिविजिबल है, सो ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू आएगी। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए G1 G2 की, वो 4 से डिविजिबल आएगी ये इक्वेशन। सो अगर हम ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4, क्योंकि 4 तभी इसको डिवाइड करेगा, कॉन्ग्रुएंस खोलते हैं तो 4 डिवाइड्स दिस। नाउ अब देखिए ये हमारे पास रिजल्ट होता है कि ऑल द स्क्वेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू 0 और 1 mod 4। ये कॉन्ग्रुएंस में रिजल्ट है कि ए स्क्वेयर कोई भी इंटीजर है उसके स्क्वायर क्वांटिटी या तो 0 के कॉन्ग्रुएंट होती है या 1 mod 4 के। ये कॉन्ग्रुएंस में हम प्रूव भी करते हैं, आप कर सकते हो। ए को कोई भी वैल्यू लो, ए मान लो हमने 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9, किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा 1 mod 4 के। 4 डिवाइड्स 9 - 1। ए को अगर हम 4 लेते हैं तो 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। कोई भी नंबर लोगे या तो वो 1 के कॉन्ग्रुएंट आएगा या 0 के। तो स्क्वायर क्वांटिटी या तो 0 के कॉन्ग्रुएंट होती है या 1 के। सो अब क्योंकि दोनों का सम कॉन्ग्रुएंट है 0 mod 4 के, इसका मतलब क्या हो गया कि G1 एंड G2 आर देमसेल्व्स इवन नंबर। आप G1 G2 की कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, ये 4 से डिविजिबल तभी आएगा जब ये दोनों नंबर्स जो हैं वो हम इवन लेते हैं। अगर आप इनको ओड नंबर लेते हैं, सपोज 3 और 1 लिया हमने, G1 हमारे पास कॉन्ग्रुएंस क्या है G1 स्क्वायर प्लस 5 G2 स्क्वायर, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। सो G1 को अगर 1 पुट करते हैं और G2 को 3 ओड नंबर्स, देन कॉन्ग्रुएंस क्या सेटिस्फाई होगी 1 + 5 3 का स्क्वायर 9 से 46, दैट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। जबकि हम अगर इनको इवन नंबर्स लेते हैं, G1 को 2 लें और G2 को सपोज 4 लें, तो क्या बनेगा 4 + 5 × 4 का स्क्वायर 16, कितना बन गया 84, दैट इज़ डिविजिबल बाय 4, congruent to 0 mod 4। तो this is congruent to 0 mod 4. This is only possible if G1 and G2 are themselves even numbers. So ये दोनों नंबर्स हमारे पास इवन होने चाहिए एंड दस R1 R2 बिलोंग्स टू। अब देखिए अगर G1 G2 दोनों इवन हैं तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा दोनों नंबर्स। सो हमारे पास इंटीजर वैल्यू बचेंगी, कोई भी इवन नंबर है 2 से कट जाएगा तो पूरा पूरा नंबर बचेगा, दैट इज़ एन इंटीजर। सो R1 एंड R2 बोथ आर इंटीजर्स। सो अल्फ़ा क्या था हमारे पास R1 + R2 √(-5). तो ये दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो अल्फ़ा एक हमारे पास क्या बन गया एल्जेब्राइक नंबर। ये हमें प्रूव करना था ना कि ट्रेस एंड नोम दोनों इंटीजर हों, तो यहाँ से ये इंटीजर ऊपर ये इंटीजर होने से ट्रेस इंटीजर हो गया, सिमिलरली दोनों इंटीजर होने से सम भी इंटीजर तो नोम भी इंटीजर हो गया। तो ट्रेस और नोम अगर इंटीजर हैं तो अल्फ़ा जो है वो सेट ऑफ एल्जेब्राइक इंटीजर से बिलोंग करेगा विच इज़ ऑफ दिस टाइप। यही तो हमें क्यू के इस फील्ड का क्यू √(-5) फील्ड का कोई एल्जेब्राइक इंटीजर फाइंड आउट करना था, तो अल्फ़ा हमने ऐसा इंटीजर फाइंड आउट कर लिया जो इस फील्ड से बिलोंग करता है।